हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यूनियन बजट 2026-27 जो है पेश हो चुका है और बजट के दिन स्टॉक मार्केट में जो है ज़बरदस्त गिरावट हमें देखने को मिली है। मैं बात करता हूँ सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो लगभग 2% के आसपास जो है टूट चुके हैं। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्केट में इतना नेगेटिव क्यों हुआ और टैक्सेशंस में क्या बदलाव है और क्या नहीं आए, गोल्ड सिल्वर पर क्या असर पड़ा है इस बजट के अंदर और कौन कौन से सेक्टर में हमें फोकस है, और आखिर में जो है मैं अपना पर्सनल रिव्यू भी आपको शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो पहला जो टॉपिक रहेगा वो होगा कि बजट डे पर जो है मार्केट क्रैश क्यों हुआ। तो दोस्तों, अक्सर आपने देखा कि मार्केट के नज़रिए से देखो तो जो है कुछ हमें गिरावट देखने को मिली है और कुछ निराशा भी हमें जो है सामने आती है। तो एलटीसीजी और एसटीजी सेक्टर में कोई राहत नहीं है। मार्केट में सबसे बड़ी जो उम्मीद हमें देखने को मिली थी कि एलटीसीजी और एसटीसीजी, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो एलटीसीजी का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एसटीसीजी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इन दोनों में टैक्स हमें कम किया जाएगा ऐसा उम्मीद था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एलटीसीजी में जो 12.5% जो टैक्स था वो सेम रहा है और शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन में भी 20% जो है हमें टैक्स हमें सेम देखने को मिला है। यही जो बात है हमें मार्केट के अंदर पसंद नहीं आई और इसी कारण जो है ये जो इंडियन मार्केट है वो गिरते हुए नजर आया। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि एसटीटी बढ़ा दिया गया है मेजर स्टॉक, यानी अगर अब इसके सबसे बड़ा झटका है ट्रेडर्स के लिए। फ्यूचर पर एसटीटी पहले 0.02% था, अब जो है 0.05% है। लगभग 150% की हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऑप्शन पर एसटीटी था, पहले जो था 0.10% था, अब जो है 0.15% पर है। सरल भाषा में समझिए तो अगर आप पहले जो है 100% एसटीटी दे रहे थे, वहीं ट्रेड आपको है 250 तक जो है पड़ेगा। सरकार का कहना है कि अब वह एफएनओ में सट्टेबाजी कम करना चाहती है, लेकिन सच है कि मार्केट ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों से चलता है। यही कारण है कि आज ट्रेडर्स के अंदर काफी निराशा हमें देखने को मिली है और एक मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली है। अच्छी बात आपको जो है और बताता हूँ टैक्स के लिए। तो एक पॉजिटिव पॉइंट अभी हमें देखने को मिल रहा है कि पहले क्या होता था कि अगर आपने शेयर 500 में खरीदा है तो कंपनी बाईबैक में आपको 800 में ले रही है, तो पूरे जो है 800 पर टैक्स लगता था। अब क्या होगा कि टैक्स सिर्फ 300 रुपये प्रॉफिट पर ही लगेगा, और वो भी एलटीसीजी और एसटीजी के हिसाब से, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के हिसाब से। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक राहत है, लेकिन प्रमोटर्स के लिए टैक्स बहुत बढ़ गया है। इसी कारण से प्रमोटर भी जो है हमें कुछ नहीं देख पा रहे हैं इसके अंदर। लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर को लेकर उम्मीद थी कि कस्टम ड्यूटी और इम्पोर्ट ड्यूटी और जो है कम होती देखने को मिलेगी, लेकिन भारत 90% से ज्यादा गोल्ड और 80% से ज्यादा सिल्वर इंपोर्ट करता है। पिछले साल कस्टम ड्यूटी 6% की थी, लेकिन इस साल एक उम्मीद थी कि हमें 3% पर जो हमें देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाल ही में गिरावट सिर्फ इसलिए क्योंकि प्राइस पहले बहुत तेज से बढ़ रहे थे, और अगर इंपोर्ट ड्यूटी और कम हो जाती तो गोल्ड एंड सिल्वर आम लोगों के लिए सस्ता हो सकता था। लेकिन अगर बजट की अच्छी बातें बात करें, इसके अंदर कुछ अच्छी बातें भी है और कुछ नेगेटिव बातें भी है। अब अच्छी बात की बात करता हूं तो स्टैंडर्ड ड्यूरेशन भी बढ़ा है, 50,000 से 75,000 है, और एंजल टैक्स खत्म हो गया। स्टार्टअप्स और एसएमईज को अब फंडिंग पर 30% तक टैक्स ही देना होगा। इससे स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक बड़ा बूस्ट जो है हमें देखने को मिला है। अब सेक्टर वाइज बजट हाइलाइट्स की बात करता हूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक कैपेक्स के लिए तो 12.2 लाख करोड़, यानी पिछले साल के अंदर 11.2 लाख करोड़ मिले, और बेनिफिशियरी सेक्टर जैसे सीमेंट, स्टील और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है। सेमीकंडक्टर एआई सेक्टर्स की बात करता हूं तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और एलोकेशन जो है इसके अंदर हमें 400 करोड़ देखने को मिला है। 400 करोड़ देखने को मिला है, और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में तेजी भी देखने को मिली है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग एलोकेशन इसके अंदर 400 करोड़ मिला है, और बायोफार्मा के अंदर एलोकेशन है वो 400 करोड़, और इनको ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने का जो है हमें इसके अंदर देखने को मिला है। टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर जो है 5 नए मेगा टेक्सटाइल जो है पार्क बनेंगे। यूरोपियन इंडिया ट्रेड डील्स में फायदा मिलेगा। बांग्लादेश और वियतनाम से कंपटीशन में एज देखने को मिलेगी। तो रेलवे सेक्टर की बात करता हूँ, इसके अंदर जो एलोकेशन है वो 2.9 लाख करोड़ है। 7 नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, नई वंदे भारत ट्रेन लॉन्च होगी। और डिफेंस सेक्टर की बात करता हूं तो एलोकेशंस के अंदर 7.85 लाख करोड़ है। आर एंड डी पर और ज़्यादा फोकस होना चाहिए था। फॉरेन इन्वेस्टर्स लिमिट जो है 5% से 10% रहेगी। और इसके अंदर फाइनल प्रेडिक्ट की बात करता हूं तो अगर मुझे पूछा जाए कि मेरा फाइनल प्रेडिक्ट क्या है, तो स्टॉक मार्केट के लिए बजट जो है एक्टिविटी नहीं रहा है। सेक्टर
पुश अच्छा है, टैक्सेशन पर कोई राहत नहीं है, एसटीटी बढ़ाकर मार्केट को झटका मिला है। इसके अंदर मैं जो है 10 में से 3 नंबर देना चाहूंगा, मतलब बिलो एवरेज बजट देखने को मिला है और कुछ ज्यादा खास बजट भी नहीं रहा है। आपको ये बजट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि इस बार का जो बजट है 2026 का बजट जो रहा है वो आपको किस तरीके से देखने को मिला। तो दोस्तों ये वीडियो इतनी थी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।